हाय फ्रेंड, या स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 है और इसका चैप्टर नेम है समांतर श्रेणी। यानी हम अब समांतर श्रेणी का चैप्टर शुरू हो चुका है। और देखिए हमारा इसका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन्हीं स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू। इसमें ये बताना है संबंध संख्याएं जो है हमारी इसमें उसकी सूची एपी है और क्यू है। एपी है तो क्यू है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसे क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जिसे आप पढ़ने के बाद आप सिंपली इस क्वेश्चन को अपना आप से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये है 15, यानी प्रथम यानी 1 किलोमीटर के लिए है किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। यानी अगर आप ज़्यादा चलते हो अतिरिक्त यानी 2 किलोमीटर चलते हो तो 15 रुपये तो दोगे और 1 किलोमीटर का किराया अलग दोगे 8 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको जो मैं बताया था वो दिखा देता हूँ। तो आपको एपी करने से पहले ये समांतर श्रेणी के बारे में ये बहुत जानना जरूरी है। अगर आपने ये जान लिया तो आप एपी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, यानी समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी हमारी समांतर श्रेणी एक एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद पर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें यह निश्चित संख्या एपी का सर्वांतर डी कहलाता है। यानी जो इसमें एपी में निश्चित संख्या है वो सर्वांतर होता है, सर्वांतर डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं आपको ऊपर में दिखाऊं इसमें और क्या होता है। देखिए सर्वांतर, तो इसमें है किसी सर्वांतर श्रेणी का प्रथम पद ए। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी होता है। यानी इसमें प्रथम पद तो ये तो होता है, सर्वांतर डी होता है। अतः समांतर श्रेणी का पहला पद ए वन, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद ए वन, यानी देखिए इसमें ए वन बराबर हो गया ए। अब देखिए इसमें ए वन बराबर हो गया हमारा ए। अब देखिए ए टू में हमारा सूत्र क्या होगा, ए टू में होगा ए प्लस बी। अब देखिए ए थ्री में क्या होगा, ए प्लस टू। अब देखिए हमारा ऐसी जैसे ए वन में हमारा ए हुआ, अब ए टू में हमारा ए प्लस बी हो गया, ए थ्री में ए प्लस टू हो गया। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर थ्री था तो यहाँ पर सर्वांतर में टू आया है ना डी के साथ। यहाँ देखिए टू था तो यहाँ कितना आया है हमारा वन आया ना, यानी वन के साथ डी आया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ए फोर में भी हमारा ऐसी होगा, ए फोर में होगा हमारा बराबर में ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ये आपको कुछ सही से दिख नहीं रहा होगा, तो हमारे इसमें थ्री डी हो जाएगा। ए फोर में हो जाएगा हमारा ए प्लस थ्री डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐसी होता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें हमारा ए कम होगा, यानी अगर आप ए फाइव निकाल ले हो तो यहाँ पर होगा फोर डी, यानी ए तो होगा ही उसमें होगा फोर डी। अब देखिए सिक्स निकालेंगे तो ए प्लस फाइव डी, सेवन निकालेंगे तो ए प्लस सिक्स डी। ठीक है, आपको ये पता चल कि आप देखिए इसमें एन, यानी हमें किसी पद निकालना हो तो हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए इसमें इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस ए एन माइनस के वन और इंटू में है हमारा डी। ठीक है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के डी और इंटू में है डी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ऊपर में दिखाता हूँ, यदि इसमें जान लीजिए और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल हो तब एपी का व्यापक रूप, यानी जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल हो तो एपी का व्यापक रूप क्या होगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस के वन और इंटू में है डी, जहाँ एन पदों की संख्या होगी। ठीक है, तो जहाँ एन पदों की संख्या होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने ये सब जान लिया है, अगर आप किसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपने वो समांतर श्रेणी का वो देख ही लिया है, उसमें सब समझ लिया होगा। तो आप इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, और अतिरिक्त में कितने देगा वो 8 रुपये देगा। अगर 2 किलोमीटर जाता है तो वो 15 रुपये तो देगा और अतिरिक्त में कितने देगा 8 रुपये देगा। तो इसमें देखिए पहले किलोमीटर का किराया ए वन, यानी पहले किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है उसका 15 रुपये। अब देखिए दूसरे किलोमीटर का किराया ए टू बराबर 15 प्लस 8, यानी हमारा कितना हो गया 23, यानी दूसरे किलोमीटर का किराया उसका हो गया 23।
ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरे किलोमीटर और चौथे किलोमीटर का किराया उसका कितना होगा। देखिए तीसरे किलोमीटर का किराया उसका A3 बराबर 23 + 8। देखिए हमारा कितना होगा 31, यानी तीसरे किलोमीटर का किराया होगा 31। अब देखिए वो 3 किलोमीटर तो चल गया, यानी उसने 31 रुपये दे दिया। अब वो चौथा किलोमीटर और जाएगा तो उसे कितना 8 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 8 रुपये और ऐड होंगे। तो देखिए चौथे किलोमीटर का किराया A4 बराबर 31 + 8, तो हमारा कितना हो गया 39। अब देखिए इसमें क्या है, अतः इसमें है AP A1 A2 A3 A4 और डॉट डॉट हमारी APSC अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, जितना वो किराया मतलब जितने किलोमीटर वो जाता रहेगा उतना ही उसमें बढ़ता रहेगा। आपको पता नहीं है उसे कितने किलोमीटर जाना है। ठीक है, अब देखिए मैं सर्वांतर हमारा कितना होता है D, सर्वांतर D, यानी सर्वांतर D का सूत्र होता है हमारा A2 - के A1। ठीक है, तो देखिए हमारा A2 क्या है, हमारा A2 23 है और A1 है हमारा 15। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, दूसरे पद में से पहला पद घटता है। तो हम ये निकालने हैं सर्वांतर D, यानी A1 निकालने हैं तो हम दूसरे में से पहला घटाएंगे। और जब हम D2 निकालेंगे तो हम तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, और D4 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, चौथे में से, यानी चौथे में से तीसरा घटाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसी समझना है। तो अब देखिए हम इसमें निकालेंगे D1। सबसे पहले हम निकालेंगे D1। तो देखिए हमारा D1 निकालेंगे तो हमारा D2 कितना है, मतलब सॉरी A2 कितना है हमारा 23। और देखिए हमारा A1 है हमारा 15। जब हमने 23 में से 15 ही घटाया तो हमारा कितना बचा 8। तो हमारा D1 तो आ गया 8। अगर हमारा D2 भी सेम हो जाता है तो इसका AP बनाना संभव है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमारा A2 भी वो आ रहा है क्या। देखिए अब इसमें देखिए D1 तो हमारा 8 मिल चुका है। अब देखिए D2 देखते हैं। D2 में क्या करेंगे हम, A3 में से A4 घटाएंगे। तो देखिए A3 हमारा आया था 31 और हमारा A3 मतलब A4 आया है 23। तो देखिए हमारा इसमें D2 आ गया 8। जब हमने 31 में से 23 घटाया तो हमारा कितना आया 8। ठीक है, D2 हमारा 8 आएगा। चूंकि D1 बराबर है D2, तो हमारा जब D1 बराबर है D2 तो हमारा क्या होगा देखिए, इसीलिए इसीलिए क्या होगा इसमें, इसीलिए इन संख्याओं की सूची एक AP बनती है। यानी अगर हमारा सर्वांतर यानी D1 बराबर है D2 के तो हमारी इसमें सूची AP बनती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी AP बन जाएगी। अगर हमारा सर्वांतर बराबर नहीं आते ना तो हमारी किसी भी कीमत पे AP नहीं बन सकती थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी सीख सके। और आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।